बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनाटमी के सिलसिले में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अनाटमी ऑफ रूट। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर तो फर्स्ट हम देखते हैं एक डाइकॉट रूट का ट्रांसफर सेक्शन और उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द एपिडर्मस, और ये जो एपिडर्मस है सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। एपिब्लेमा भी इसी को कहते हैं। और बाज़ एपिफिटिक ऑर्किड्स जो हैं उनमें ये जो एपिडर्मस है ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, तब हम उसे कहते हैं वेलामेन। तो इस डायग्राम में जैसे हम देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है, दैट इज़ द एपिडर्मस, और एपिडर्मस के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट है क्यूटिकल। और अगर ये एक से ज़्यादा लेयर हो तो इनर टू द एपिडर्मस देयर इज़ प्रेजेंट द एक्सोडर्मस, और ये स्पेशलाइज्ड सेल की लेयर है जो कि ड्राइव्ड होती है प्रीबैलम से। आपने याद ही रखना है डर्मेटोजिन से ये नहीं बनती, तो इसी वजह से हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की जस्ट बीनीथ द एपिडर्मस। अब चूँकि ये थिक वॉल सेल इसके होते हैं तो इसमें कहीं कहीं पर प्रेजेंट हैं थिन वॉल्ड सेल्स दैट आर कॉल्ड एज द पैसेज सेल, जैसे यहाँ हम देखते हैं। तो ये असल में अल्टरनेटिंग लॉन्ग और शॉर्ट सेल्स होते हैं। तो लॉन्ग सेल्स तो हो जाते हैं थिक वॉल्ड ऑन देयर रेडियल एंड आउटर टेंजेंशियल सरफेस, बट स्मॉल सेल्स दे रिमेन थिन वॉल्ड। तो ये जो थिन वॉल्ड सेल्स हैं पैसेज सेल कहलाते हैं, जिनके थ्रू मटेरियल जो हैं एपिडर्मस और कॉर्टेक्स के दरमियान में एक्सचेंज होते रहते हैं। इसी एपिडर्मस में से ओरिजिनेट होते हैं रूट हेयर्स, और ये जो रूट हेयर्स हैं वो एपिडर्मल के स्पेशलाइज सेल से ओरिजिनेट होते हैं। जिन सेल से ओरिजिनेट होते हैं दे आर कॉल्ड एज द ट्राइकोब्लास्ट, और रूट हेयर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की जा सके। अंडरनीथ एपिडर्मस देयर इज़ प्रेजेंट द कॉर्टेक्स। पेरेनकाइमेटस होती है कि थिन वॉल्ड सेल्स हैं जिनमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, और एक्वेटिक स्पीशीज़ में तो बहुत ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसिस होती हैं, तब हम इन्हें कहते हैं एरनकाइमा हैं ये वाले। कॉर्टेक्स जो कि मल्टी लेयर हैं इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेनकाइमा भी प्रेजेंट होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा आपने याद रखना है स्पेशली प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स में। इनर मोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स की दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोडर्मस, जैसे हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं ये भी एंडोडर्मस। तो एंडोडर्मस जो है उसमें स्पेशलिटी ये है कि उसके जो सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं सुब्रीन के बैंड्स, जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। तो ये जो सुब्रीन के बैंड्स हैं इनको पहली दफ़ा कैस्परे ने डिस्कवर किया, जिस वजह से हमने इनका नाम रखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के थ्रू फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है वॉल में से नहीं हो सकता, जैसे ये हमने यहाँ पर ये एरो के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया है रूट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो रूट हेयर से एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मस में जब ये आता है तो एंडोडर्मस में तो पास ऑन नहीं हो सकता, उसके लिए फिर एंडोडर्मस में भी प्रेजेंट है स्पेशलाइज्ड पैसेज सेल्स। ये भी थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, और इनकी पोजीशन जो है वो स्पेशली होती है अपोजिट टू दैट ऑफ द प्रोटोजाइलम, ताकि वाटर जो है डायरेक्टली इन पैसेज सेल से प्रोटोजाइलम में एंटर हो और फिर वो अपवर्ड मूव करे अप टू द लीव्स। इनसाइड द एंडोडर्मस प्रेजेंट है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं और मेरिस्टेमेटिक होते हैं ये, तो ग्रोथ करवाते हैं ये स्पेशली लैटरल रूट्स जो हैं वो इन्हीं से ओरिजिनेट होती हैं। समटाइम्स इस पेरीसाइकल को हम पेरिकेम्बियम भी कह देते हैं, क्योंकि अंदर वाली साइड पर जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में कहीं पर केम्बियम प्रेजेंट है जो कि मेरिस्टेमेटिक होती है। पेरीसाइकल के अंदर प्रेजेंट हैं वास्कुलर सिस्टम, और वास्कुलर सिस्टम जो है उसमें जाइलम और फ्लोएम है, और उनमें नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों उनकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, और यूजुअली ये होते हैं ट्राइएंगुलर रेज जो हैं वो जाइलम की जिनके दरमियान में प्रेजेंट हैं, जिनके साथ ऑल्टरनेट करते हैं फ्लोएम।
और वास्कुलर सिस्टम जो है वो मोनो आर्च हो सकता है कि जिसमें पूरी रूट में सिर्फ एक जाइलम और एक ही फ्लोएम हो। डाई आर्च हो सकता है जिसमें दो जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स प्रेजेंट हों। ट्राई आर्च, टेट्रा आर्च, पेंट आर्च और इसी तरह से पॉली आर्च जब काफ़ी सारे वास्कुलर बंडल्स हैं वो प्रेजेंट हों। तो एक और कंडीशन जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया वो है एक्स आर्च। ऐसी कंडीशन जब प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरल पोर्शन में और मेटाजाइलम जो है वो सेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट हो या सेंट्रीपिटली प्रेजेंट हो, या इनकी डेवलपमेंट जो है प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम वो सेंट्रीपिटल हो, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एक्स आर्च कि प्रोटोजाइलम बाहर प्रेजेंट हो और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है एक्स आर्च। अगर तो पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स के दरमियान में प्रेजेंट हों तो हम इन्हें कहते हैं कंजक्टिव टिश्यूज़ हैं ये। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटमी ऑफ डाइकॉट रूट। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में कि जाइलम बंडल की तादाद दोनों में डिफरेंट हो सकती है कि डाइकॉट रूट में ये 2 to 6 हो सकते हैं, यानी कि डाई आर्च हो सकती है, हेक्स आर्च भी हो सकती है। रेयरली ऐसा होता है कि ज़्यादा हों, लेकिन मोनोकॉट रूट में न्यूमरस वास्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये पॉली आर्च होते हैं। और सेंट्रल पेरेन्काइमेटस टिश्यू जिन्हें हम पिथ कहते हैं वो इंतहाई स्मॉल होता है या एब्सेंट होता है डाइकॉट रूट में, जबकि मोनोकॉट रूट में ये वेल डेवलप्ड और लार्ज होता है। पेरिसाइकल जो कि एंडोडर्मस के नीचे एक लेयर है जो जिससे फिर लैटरल रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, और मेरिस्टेमेटिक होता है, ये यूजुअली डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होता है। और समटाइम्स ये डिवाइड करके कंप्लीट रिंग बनाता है कैम्बियम का, और कभी कॉर कैम्बियम के तौर पर भी एक्ट करता है, जबकि मोनोकॉट में ये सिर्फ लेटरल रूट्स ही बना पाता है। फोर्थ वन है कैम्बियम। तो कैम्बियम जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है डाइकॉट रूट में, और मोनोकॉट रूट में ये एब्सेंट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया एनाटमी ऑफ द रूट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ स्टेम इंशाल्लाह।